फरीदाबाद में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रेजा कार में घूम रहे 3 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बसंत, आकाश उर्फ मोनू और योगेश उर्फ योगी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 मैगजीन और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जांच में सामने आया कि वर्ष 2020 में बसंत के भाई को गोली मारे जाने की घटना से जुड़ी रंजिश में कथित तौर पर बदला लेने की योजना बनाई जा रही थी। तीनों आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब हथियार उपलब्ध कराने वाले लोगों और इनके नेटवर्क की जांच कर रही है। ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए फरीदाबाद से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। अब आपने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है, कौन है अपराधी? जैसा आप सभी को पता है, पूरे हरियाणा के अंदर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम्स बना करके और स्पेशल एफर्ट्स जो है वो पुलिस टीम्स के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में काम करते हुए 8 अगस्त की रात को लगभग 9-10 बजे क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की जो हमारी टीम है, इंस्पेक्टर अनिल की मार्गदर्शन में काम करते हुए टीम के द्वारा 3 आरोपियों को फरीदाबाद में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी ब्रेजा गाड़ी के अंदर सवार थे और उनसे हमें जो काफी भारी मात्रा के अंदर जो अवैध असला है वो बरामद हुआ है। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक का नाम बसंत है जो संजय कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 12 लाइव राउंड जो है वो बरामद हुए। दूसरा आरोपी है आकाश, वो भी संजय कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पास से 1 देसी कट्टा, 6 लाइव राउंड बरामद हुए हैं। और एक अन्य आरोपी जो तीसरा आरोपी है उसका नाम योगेश है, ये पर्वतीय कॉलोनी का रहने वाला है। इससे 1 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 12 लाइव राउंड जो है बरामद किए गए। तो जो तीनों आरोपी हैं इनको 8 तारीख की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से जो वेपन थे उन्हें सीज किया गया है और जो ब्रीजा गाड़ी जिसमें सवार थे उसे भी सीज कर लिया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो सीख किया गया है। रिमांड के दौरान इनसे गहनता से जो पूछताछ है वो जारी है और जो वेपन का सोर्स है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये इंटरस्टेट एक गिरोह है जहाँ से प्रोक्योर करते हैं। जो वेपन की सप्लाई है वो हरियाणा से ना होकर के बाहर के स्टेट से उन्होंने लिए हैं। अभी जो पूरी जो चेन है उसे गिरफ्तार किया जाए। सर, ये कहाँ घूम रहे थे और जो हथियार थे उसे कौन सी बड़ी बात पर ये फरीदाबाद में सेंट्रल थाना पुलिस क्षेत्र के अंदर जो आरोपी हैं ये घूम रहे थे, वहीं से इनकी गिरफ्तारी की गई है तथा सेंट्रल थाना के अंदर FIR नंबर 220 आर्म्स एक्ट के तहत जो है वो दर्ज की गई है और उसी एरिया के अंदर इनकी घूमने की मौजूद होने की सूचना थी, जिसके ऊपर क्राइम ब्रांच 30 के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों जैसा मैंने बताया, इन आरोपियों में बसंत जो है वह मुख्य आरोपी है। बसंत के का पुराना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक लड़ाई झगड़े का मुकदमा 2018 का आदर्श नगर पुलिस स्टेशन का एक पहला उसका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। अन्य 2 आरोपी जो है उनके खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं है। इसकी जो पूछताछ के अंदर जो चीज सामने आई है उसमें जो मुख्य आरोपी बसंत है उसके भाई विमल के ऊपर 2020 के अंदर मुजस्सर पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ आरोपियों के द्वारा जो है फायर करके हमला किया गया था, जिसमें उसके भाई को पांव में गोली लगी थी। उसी घटना के जो आरोपी हैं जिनका नाम देवेंद्र और योगी है, उन दोनों आरोपियों से बदला लेने के लिए इन लोगों ने जो वेपन है हाल ही में प्रोक्योर किए थे तथा ये वारदात को अंजाम देने की फिराक के अंदर थे। लेकिन पुलिस की टीम को टाइम से सूचना मिली और क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा सारे जो वेपन जो इन्होंने प्रोक्योर किए थे विद एम्यूनिशन को रिकवर कर। देवेंद्र जो है ये बल्लभगढ़ का रहने वाला है। इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जैसा मैंने बताया, इसके जो मुख्य आरोपी बसंत है उसके भाई को पाँव में गोली इन लोगों के द्वारा मारी गई थी, जिस संबंध में मुजस्सर के अंदर 2020 के अंदर FIR नंबर 148 जो है दर्ज की गई। उसी बात की जो है रंजिश रखते हुए बसंत ने प्लान करके और ये जो वेपन से प्रोक्योर किए थे और बदला लेने की फिर आपको ये लगता है। कुल मिलाकर सर ये कह सकते हैं कि ये एक गैंग का रूप ले सकते थे। 3 आरोपी थे। ये है क्या है कि गैंग में और भी आरोपी हैं या दूसरे जो गैंग है या दूसरे जो है आरोपी जो 2 आरोपी बता रहे हैं ये तीनों लोग आपस में दोस्त थे और अपनी दोस्ती के कारण ही जो इनकी मोटिवेशन जो थी बदला लेने की थी और इनका कोई ऐसा अलग से क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई और वारदात जो है वो सामने नहीं है।
उनकी जो पुरानी रंजिश थी, दूसरे ग्रुप के द्वारा जो इनको पाँव में भाई को गोली मारी थी बसंत के ब्रदर को, उसी के कारण ये जो थे अपनी दोस्ती के कारण आपस में जुड़े थे, उसी चीज का बदला लेने के लिए ये लोग क्या इनकी जेल में कोई मतलब इस तरीके से दोस्ती हुई या फिर किस तरीके से नहीं, मैंने बताया 2 आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले का नहीं है। बसंत का सिर्फ एक क्रिमिनल केस है। ये दोनों यही संजय कॉलोनी और पर्वतीय कॉलोनी के आसपास के रहने वाले तीनों हैं। पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वहीं से इनकी दोस्ती। सर ये इनका पूरा फाइल क्या है?